आकाशवाणी भोपाल से प्रस्तुत हैं प्रादेशिक समाचार। नमस्कार, समाचारों के साथ मैं अभिषेक कटियार। सबसे पहले इस बुलेटिन के मुख्य समाचार। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार का होगा आयोजन। महिला क्रिकेट में भारत ने कल श्रीलंका को 7 विकेट से हराया और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। अब समाचार विस्तार से। गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला के दौरे पर रहेंगे। इसे देखते हुए पंचकुला में व्यापक सुरक्षा व्यवस्था की गई है। श्री शाह सहकारी क्षेत्र में एक सम्मेलन, हरियाणा पुलिस की पासिंग आउट परेड और पूर्व प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी की प्रतिमा के अनावरण तथा हरियाणा सरकार के वीर बाल दिवस कार्यक्रम सहित कई आधिकारिक कार्यक्रमों में शामिल होंगे। प्रदेश में निवेश और रोजगार सृजन के उद्देश्य से कल 25 दिसंबर को ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार का आयोजन किया जाएगा। कार्यक्रम में केंद्रीय गृह एवं सहकारिता मंत्री अमित शाह उपस्थित रहेंगे। उनकी सहभागिता ये संदेश देगी कि मध्य प्रदेश का औद्योगिक विकास मॉडल केंद्र की प्राथमिकताओं के अनुरूप है और प्रदेश में निवेश सुरक्षित, पारदर्शी और लाभकारी तरीके से लागू किया जाएगा। ग्रोथ समिट के दौरान 2 लाख करोड़ रुपए से अधिक के निवेश प्रस्तावों पर आधारित भूमि आवंटन और अनुमोदन संबंधी निर्णय लिए जाएंगे। इसके साथ ही 10,000 करोड़ रुपए से अधिक की औद्योगिक परियोजनाओं का लोकार्पण भी किया जाएगा। केंद्रीय कृषि मंत्री शिवराज सिंह चौहान ने कल राजस्थान के नागौर जिले में आयोजित राज्य स्तरीय किसान सम्मेलन में कहा है कि सरकार नकली बीजों, उर्वरकों और मिलावटी खाद की बिक्री पर अंकुश लगाने के लिए सख्त कानून लाने की तैयारी कर रही है। श्री चौहान ने विकसित भारत जी योजना के बारे में भ्रामक प्रचार प्रसार को निराधार बताते हुए खारिज कर दिया। केंद्रीय मंत्री ने कहा कि सरकार प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना की कमियों को दूर करने के लिए भी काम कर रही है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में जहां जहां जो कमियां थी उन कमियों को दूर करने का प्रयास कर रहे हैं। कई बार बीमा कंपनियां बहुत देर करती थी क्लेम देने में। अब हमने तय किया बीमा कंपनी अगर देर करेगी, क्लेम सेटल होने के 21 दिन के बाद एक दिन भी देर बीमा कंपनियों ने की तो 12% ब्याज किसान को देना पड़ेगा। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव के साथ केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री जेपी नड्डा ने कल उज्जैन में मेडिसिटी मेडिकल कॉलेज निर्माण स्थल का निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव और केंद्रीय मंत्री श्री नड्डा ने शिप्रा नदी पर बन रहे घाटों का भी निरीक्षण किया। मुख्यमंत्री डॉक्टर यादव ने बताया कि सिंहस्थ 2028 के लिए शिप्रा के दोनों ओर 29 किलोमीटर नए घाटों का निर्माण किया जा रहा है। इसके बाद श्री नड्डा महाकाल की संध्या आरती में भी शामिल हुए। भारत के पूर्व प्रधानमंत्री स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी द्वारा स्थापित सुशासन के उच्चतम मापदंडों एवं मूल्यों के महत्व को प्रतिपादित करने के उद्देश्य से प्रतिवर्ष उनके जन्मदिवस 25 दिसंबर के एक दिन पूर्व 24 दिसंबर को सुशासन दिवस मनाया जाता है। इसी क्रम में सुशासन दिवस के अवसर पर पुलिस मुख्यालय भोपाल में आज प्रातः 11 बजे सुशासन दिवस की शपथ ली जाएगी। इस अवसर पर अधिकारियों एवं कर्मचारियों द्वारा पारदर्शी, सहभागी एवं जन कल्याणकारी प्रशासन के प्रति अपनी प्रतिबद्धता की शपथ ली जाएगी। अब समाचारों में वक्त है एक ब्रेक का। ये समाचार आप आकाशवाणी मध्य प्रदेश से सुन रहे हैं। ये समाचार बुलेटिन YouTube पर मध्य प्रदेश न्यूज ऑल इंडिया रेडियो चैनल पर और Facebook के साथ ही X प्लेटफॉर्म पर AIR न्यूज भोपाल पेज पर सुने जा सकते हैं। इसके अलावा आप हमारी वेबसाइट newsonair.gov.in पर या न्यूज ऑन AIR ऐप पर भी समाचार सुन सकते हैं। समाचारों में पुनः आपका स्वागत है। पन्ना में सांसद खेल महोत्सव के सेमीफाइनल और फाइनल मैच खेले जा रहे हैं। पहले दिन कल खजुराहो सांसद ने सेमीफाइनल खेलों का दीप प्रज्वलन का शुभारंभ किया। बाद में नेताओं और नेत्रियों के बीच रस्साकसी प्रतियोगिता भी खेली गई, जिसमें नेत्रियों ने नेताओं को मात दी। क्षेत्रीय सांसद वीडी शर्मा ने भी इसमें निर्णायक की भूमिका निभाई। उन्होंने सांसद खेल महोत्सव की जानकारी देते हुए बताया कि खजुराहो लोकसभा में 25 तारीख से सांसद खेल महोत्सव की शुरुआत हुई थी। 25 दिसंबर को अटल जी की जन्म जयंती जो 100वां वर्ष है उस पर समापन होगा। माननीय प्रधानमंत्री जी देश के सभी संसदीय क्षेत्रों में खिलाड़ियों को संबोधित करेंगे। खजुराहो लोकसभा में उद्घाटन कटनी के अंदर हुआ था, सेमीफाइनल खजुराहो के अंदर हुआ और फाइनल की शुरुआत आज से हुई है। 1,30,000 खिलाड़ियों ने रजिस्ट्रेशन कराए। कल्चरल और साहित्यिक गतिविधियों में भी अलग से खिलाड़ियों ने अपनी भूमिका इसमें निभाई है। तीनों विधाओं में बड़ी संख्या में उत्साह के साथ खिलाड़ी सम्मिलित हो रहे हैं।
ज्ञानपीठ पुरस्कार प्राप्त प्रसिद्ध साहित्यकार विनोद कुमार शुक्ल का कल निधन हो गया। छत्तीसगढ़ के रायपुर निवासी श्री शुक्ल के निधन पर मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने दुख जताते हुए कहा कि विनोद कुमार शुक्ल ने भारतीय साहित्य में अपने सृजन से महत्वपूर्ण योगदान दिया। केरल में 2 स्थानों अलापुझा और कोट्टायम जिलों में एवियन इन्फ्लुएंजा की पुष्टि हुई है। स्वास्थ्य विभाग ने चेतावनी जारी करते हुए जनता को केवल अच्छी तरह से पके हुए मुर्गे मीट का सेवन करने की सलाह दी है और कच्चे मांस के व्यापारियों से मास्क पहनने का आग्रह किया है। ये संक्रमण बतखों और मुर्गियों में पाया गया है, जिससे मुर्गी पालकों में चिंता बढ़ गई है। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन इसरो आज सुबह ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 संचार उपग्रह का प्रक्षेपण करेगा। ये प्रक्षेपण श्रीहरिकोटा में सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र से किया जाएगा। इस मिशन में भारत के सबसे शक्तिशाली प्रक्षेपण यान LVM-3 का उपयोग किया जाएगा। ब्लू बर्ड ब्लॉक 2 उपग्रह को अमेरिका के AST स्पेस मोबाइल ने तैयार किया है। इसे अंतरिक्ष से सीधे मोबाइल ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी प्रदान करने के उद्देश्य से डिजाइन किया गया है। इस उपग्रह से स्मार्टफोन पर 4G और 5G सेवाएं भी मिल सकेंगी। दूरदराज और कम सुविधा वाले क्षेत्रों में यह विशेष रूप से उपयोगी होगा। अब बात करते हैं क्रिकेट की। महिला क्रिकेट में भारत ने कल रात विशाखापत्तनम में T20 श्रृंखला के दूसरे मैच में श्रीलंका को 7 विकेट से हरा दिया। श्रीलंका के 129 रन के जवाब में भारत ने 11 ओवर 5 गेंदों में लक्ष्य हासिल कर लिया। इस जीत के साथ ही भारत ने 5 मैचों की श्रृंखला में 2-0 की बढ़त बना ली है। श्रृंखला का अगला मैच 26 दिसंबर को तिरुवनंतपुरम में होगा। न्यूजीलैंड ने आगामी भारत दौरे के लिए अपनी वनडे और T20 अंतर्राष्ट्रीय टीमों की घोषणा की है। T20 अंतर्राष्ट्रीय टीम की कप्तानी मिचेल सेंटनर करेंगे, जबकि वनडे सीरीज के लिए माइकल ब्रेसवेल को कप्तान बनाया गया है। न्यूजीलैंड अगले महीने भारत में 3 वनडे और 5 T20 अंतर्राष्ट्रीय मैच खेलेगा। अब रुक करते हैं मौसम का। मध्य प्रदेश में कड़ाके की ठंड और घने कोहरे ने जनजीवन की रफ्तार थाम दी है। कल नर्मदापुरम जिले का पचमढ़ी 4.2 डिग्री सेल्सियस न्यूनतम तापमान के साथ प्रदेश का सबसे ठंडा इलाका रहा। रीवा, छतरपुर और दमोह जिलों में भीषण शीतल दिन की स्थिति बनी रही। कोहरे के कारण प्रदेश के कई जिलों में दृश्यता काफी कम हो गई है, जिससे सड़क और रेल यातायात प्रभावित हुआ है। आज दतिया, भिंड, रीवा, सतना और कई जिलों में शीतलहर चलने की चेतावनी जारी की गई है। अब कुछ समाचार संक्षेप में। डिंडौरी जिले की ग्राम पंचायत भवन धनुआ सागर में कल फोर्टिफाइड परियोजना के अंतर्गत जन जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया। खंडवा जिले में विशेष गहन पुनरीक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत जिले की मतदाता सूची का प्रारूप प्रकाशित कर दिया गया है। मुख्यमंत्री डॉक्टर मोहन यादव ने कल बैतूल जिले के मुल्ताई का नाम मूलतापी करने की घोषणा की। भावांतर योजना 2025 के अंतर्गत सोयाबीन विक्रेता किसानों के लिए कल 4,200 रुपये प्रति क्विंटल का मॉडल रेट जारी किया गया। राज्यपाल मंगूभाई पटेल आज बुरहानपुर जिले के ग्राम बोरी बुजुर्ग के प्रवास पर रहेंगे। वे यहां PM आवास का जायजा लेंगे और हितग्राहियों से संवाद करेंगे। तबला दिवस एवं पूर्व प्रधानमंत्री भारत रत्न स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी के जन्मदिवस पर कल ग्वालियर में प्रख्यात गायक कैलाश खेर की प्रस्तुति होगी। आगरमालवा में कल विजन 2047 पर आयोजित हुई जिला स्तरीय कार्यशाला में कई महत्वपूर्ण विषयों पर विस्तार से चर्चा की गई। अशोकनगर में आज राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस का जिला स्तरीय कार्यक्रम आयोजित किया जाएगा और झाबुआ में रबी सीजन में उर्वरक की बढ़ती मांग को देखते हुए कलेक्टर नेहा मीना के निर्देशानुसार विपणन संघ और संबंधित समितियों द्वारा मंडी प्रांगण में उर्वरक वितरण की व्यवस्था की गई है। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आज पंचकुला के दौरे पर रहेंगे, कई कार्यक्रमों में होंगे शामिल। ग्वालियर के मेला ग्राउंड में अभ्युदय मध्य प्रदेश ग्रोथ समिट निवेश से रोजगार का होगा आयोजन। महिला क्रिकेट में भारत ने कल श्रीलंका को 7 विकेट से हराया और प्रदेश में कड़ाके की ठंड का दौर जारी। इस बुलेटिन में बस इतना ही। अगला बुलेटिन सुनिए दोपहर 2:10 पर। नमस्कार।